नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों इस बार आरआईसी सेकेंड ईयर का दोस्तों सीबीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आईटीआई का, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है ये आपका 1 अगस्त 2025 को जो पेपर हुआ था उसी का ये पेपर है। तो आपके आईटीआई एग्ज़ाम में इसी से कम दोस्तों 50 से 60% क्वेश्चन फंसने की संभावनाएं हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों आ जाता है ट्रेड थ्योरी का, आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए आ गया, भंडारण प्रकार के जो शीतलन कक्ष होता है उसके साथ वाष्पीकरणकर्ता का तांबे का पाइप कैसे जुड़ा होता है। तो ये जुड़ा होता है दोस्तों आपका सोल्डरिंग के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया, सर्विस वाल्व की कौन सी स्थिति एक ही समय में सभी 3 पार्ट को जोड़ती है। तो सर्विस वाल्व की जो स्थिति एक ही समय में सभी 3 पार्ट को जोड़ती है वह आपका मिडिल सीट होती है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए क्यूब बर्फ पर फ्लेक बर्फ का क्या फ़ायदा है। तो देखिए खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए क्यूब बर्फ पर फ्लेक बर्फ का जो फायदा होता है वो रहता है आपका खाद्य पदार्थों के साथ अधिक संपर्क। चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है काम कर रहे प्रशीतन प्रणाली के कौन से हिस्से में गैर संघनक जमा होता है। तो ये जमा होता है दोस्तों टॉप ऑफ कंडेंसर के ऊपर। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि कार एसी में ब्लोअर हाउसिंग के डिजाइन के किस प्रकार की छोटी साइकिल चलाने से बचा जाता है। तो ये रहता है आपका एयर यानी कि वायु। छठा प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कूलिंग टावर की सतहों में कौन सा प्लांट बढ़ता है। तो सूर्य के प्रकाश में कूलिंग टावर की सतहों में जो प्लांट बढ़ता है वो आपका शैवाल यानी कि एल्गी होता है। पैकेज एसी में घटक द्वारा किसको नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए पैकेज एसी में घटक द्वारा जिसको निरूपित किया जाता है, यहाँ पर देखिए ये जो है इसका नाम आपको बताना है। तो ये आपका दोस्त यहाँ पर अच्छा ये किसको नियंत्रित करता है। तो देखिए ये पूछा गया है, तो ये जो नियंत्रित करता है दोस्तों आपका टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर नियंत्रण का काम करता है। आठवां है कि टीईवी में स्थित स्प्रिंग को होल्ड रखने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो टीईवी में स्थित स्प्रिंग को होल्ड रखने के लिए जिस भाग का उपयोग किया जाता है वह आपका रिटाइनर होता है। नौवां प्रश्न यहाँ पर है कि सेल और ट्यूब कंडेंसर में वेंट कनेक्शन का उद्देश्य क्या है। तो सेल और ट्यूब कंडेंसर में वेंट कनेक्शन का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है प्यूरिंग नॉन कंडेंसेबल गैस, तो गैर संघनित गैस को पर्जिंग करना। 10 नंबर क्वेश्चन है, आपकी बर्फ मशीन और बिन की स्टेनलेस स्टील सतह की सर्विसिंग के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। तो आपकी बर्फ मशीन और बिन की स्टेनलेस स्टील सतह की सर्विसिंग के लिए हम लोग सॉफ्ट नायलॉन ब्रश यानी कि नरम नायलॉन ब्रश का उपयोग करते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, पैकेज एसी वाटर कूल कंडेंसर के कौन से हिस्से चित्र में दिखाए गए हैं। तो ये जो चित्र दिखाया गया है दोस्तों ये आपका एडजस्टेबल ग्रिल का आपका फिगर दिया गया है। 12 नंबर प्रश्न है कि कूलिंग टावर जल उपचार में यक्स के रूप में चिन्हित इकाई क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो यक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका ओजोन जनरेटर कहलाता है। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ओजोन जनरेटर। 13 नंबर का प्रश्न है, एसी कार में कंप्रेसर के चुंबकीय क्लच के साथ श्रृंखला में जुड़े नियंत्रण क्या है। तो ये आपका है थर्मोस्टेट, एलपीसी और एचपीसी। 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कि फूड सर्विस और सेल्स के लिए किस औद्योगिक मशीन का उपयोग किया जाता है। तो फूड सर्विस और सेल्स के लिए दोस्तों हम लोग वॉक इन कूलर का उपयोग करते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, एएचयू में जैसे एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो एक्स का मैं यहाँ पर ये जो एक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है दोस्तों यह एक्स पार्ट आपका दोस्तों कहलाता है यहाँ पर कूलिंग कॉइल। तो कूलिंग कॉइल यहाँ पर आपका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, डी स्केलिंग के बाद कंडेंसर ट्यूबों के अंतिम रिसिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी का पीएच मान कितना होता है। यह होता है 7 से 7.5। 17 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में कौन सा सेंसिंग बल्ब दर्शाया गया है। तो ये जो आपको दोस्तों सेंसिंग बल्ब दर्शाया गया है एक्स पार्ट वाला, ठीक है, ये आपका है दोस्तों डब्लू।
18 नंबर क्वेश्चन है, पैकेज एसी में टेस्ट रन के दौरान क्लैंप परीक्षण द्वारा मापा जाता है। तो टेस्ट रन के दौरान क्लैंप परीक्षण द्वारा जो मापा जाता है वो आपका रनिंग करंट को मापा जाता है। 19 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कौन सा वाल्व चिलर टाइप सेंट्रल प्लांट में कॉइल के चारों ओर पानी को मोड़कर एकल प्रवाह दर बनाए रखता है। ये रहता है आपका दोस्तों 3 वे। यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, चार्ट में वायु की प्रारंभिक T1-T2 और W1-W2 स्थितियों के बीच कौन सी साइक्रोमेट्रिक प्रक्रियाएं दर्शाई गई हैं। ठीक है, यानी कि T1 से T2 और W1 से W2। ठीक है, इनके बीच जो दिखाया गया है आपका कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, शीतलन और निरार्द्रीकरण के बारे में दर्शाया गया है। 21 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, कूलिंग टावर के लिए कौन सी फिल्म मटेरियल अधिक ऊर्जा कुशल है। तो कूलिंग टावर के लिए जो फिल्म मटेरियल अधिक ऊर्जा कुशल है वो आपका है फिल्म फिल। 22 नंबर का प्रश्न है कि पैकेज एसी में डीओएल स्टार्टर के लिए सीमा क्या है। तो पैकेज एसी में डीओएल स्टार्टर के लिए जो सीमा है वो है आपका अप टू 5 हॉर्स पावर। 23 नंबर का प्रश्न है, फैन कॉइल यूनिट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर दोस्तों ये जो एक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है, यह एक्स पार्ट आपका दोस्तों कहलाता है आपका ड्रेन पैन। तो ड्रेन पैन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला यहाँ पर। 24 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, बड़ी संख्या में कंपोनेंट के लिए कौन सी ब्रेजिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो बड़ी संख्या में कंपोनेंट के लिए जो ब्रेजिंग विधि का उपयोग किया जाता है वह आपका फर्नेस ब्रेजिंग होता है। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि डक्ट के अंदर डंपर का नाम क्या है। तो देखिए डक्ट के अंदर डंपर का जो नाम है ये आपका स्प्लिटर है। ठीक है, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा स्प्लिटर। 26 नंबर का प्रश्न कर रहा है, आइसक्रीम भंडारण संयंत्र के आंतरिक कैबिनेट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो आइसक्रीम भंडारण संयंत्र के आंतरिक कैबिनेट बनाने के लिए जिस धातु का उपयोग किया जाता है वह आपका स्टेनलेस स्टील होता है। 27 नंबर का प्रश्न, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर में प्रयुक्त रिसीवर ड्रायर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है ये एक्स पार्ट दोस्तों आपका है डिसिकेंट का। 28 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ब्राइन चिलिंग इवेपोरेटेड टाइप सिस्टम में लिक्विड लेवल विजन ग्लास को साफ करने के लिए कौन सा घोल इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान की कौन सी शाखा वायु के गुणों से संबंधित है। तो वायु के गुणों से जो संबंधित है वो आपका साइकोमेट्री है। 30 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं कि रोटरी कंप्रेसर को वैक्यूम पंप के रूप में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये किया जाता है नो क्लियरेंस वैल्यूम। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया संयंत्र में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम बताना है। ये जो एक्स पार्ट है आपका, यह एक्स पार्ट आपका ऑयल सेपरेटर का है। ठीक है, इसके बाद देखिए 32 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है स्क्रॉल वेंस और बेस प्लेट के 3 अंतिम सिरों के बीच अपरिहार्य क्लियरेंस आवश्यक होने पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है एक्सियल लीकेज का उपयोग किया जाता है। अब देखिए 33 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, कह रहा है कौन सा घटक विद्युत सर्किट की अतिरिक्त धारा और लोड से सुरक्षा करता है। ठीक है, तो ये देखिए जो घटक विद्युत सर्किट की अतिरिक्त धारा और लोड से सुरक्षा करता है वो आपका रहता है फ्यूज। 34 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, पीयूएफ की मोटाई किसमें सबसे कम तापीय लगता है। तो पीयूएफ की मोटाई जिसमें सबसे कम तापीय लगता है वो आपका है 4 इंच। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आइस कैंडी संयंत्र में समान रूप से नमकीन घोल के तापमान को बनाए रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए एजिटेटर का उपयोग किया जाता है। 36 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया, बेल्ट संचालित प्रकार के पंखे में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर ये जो एक्स पार्ट दोस्तों आपको दर्शाया गया है यह एक्स पार्ट आपका बियरिंग कहलाता है। चित्र में दिखाया गया वाटर स्प्रे बार कौन सा है। तो ये जो दोस्तों आपको स्प्रे बार दिखाया गया है कि ठीक है, ये जो स्प्रे बार है ये आपका स्प्रे बार क्यू है। ठीक है, ये क्यू वाला स्प्रे बार है, ये जो क्यू है ये हमारा स्प्रे बार है। ये आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
34 नंबर का यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, सॉरी 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है कौन सा डैम्पर एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आग और धुएं को फैलने से रोकता है। तेरा होता है आपका फायर डैम्पर। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कह रहा है लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। तो लंबाई में परिवर्तन को हम लोग डेल्टा एल से दर्शाते हैं। दूसरा प्रश्न है घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए हम लोग म्यू प्रतीक का उपयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए एक वृत्त का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है यह इसके सेंटर में स्थित होता है। चौथा प्रश्न है कि स्नेहक का उद्देश्य क्या है। देखिए स्नेहक का उपयोग दोस्तों हम लोग घर्षण को कम करने के लिए करते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ पर किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या होती है। तो ये होता है दोस्तों अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, वस्तु के सामने या वस्तु के विपरीत, इसी को हम लोग बोलते हैं। विकृति की इकाई क्या होती है। तो विकृति की इकाई होती है देखिए डेल्टा एल बाईटा यल जो रहता है, इसका भी मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक तो आपस में कट जाता है तो कोई भी मात्रक नहीं निकल कर आता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है आ चुका है पहला प्रश्न, कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रतीक को पहचानें। ये जो प्रतीक दोस्तों आपको दिखाया गया है यह प्रतीक आपस कैपेसिटर का है। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कैपेसिटर। दूसरा प्रतीक को पहचानें। तो ये जो प्रतीक आपको दिखाया गया है ये आपका प्रेशर गेज का फिगर दिया गया है। तीसरा प्रश्न है सामान्य रूप से बंद पुश बटन स्विच का प्रतीक कौन सा है। तो देखिए सामान्य रूप से बंद पुश बटन का जो स्विच है, ठीक है, ये है आपका दोस्तों ये वाला, ठीक है। चौथा प्रश्न है रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में कितना तापमान बनाए रखा जाता है। देखिए रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में जितना तापमान बनाए रखा जाता है वो आपका रहता है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। पांचवा क्वेश्चन है आप ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर प्रतीक क्या है। देखिए ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर जो प्रतीक होता है दोस्तों वो है आपका ये डी वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है रोटरी पंप का प्रतीक क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो रोटरी पंप का प्रतीक दिखाया गया है कौन सा है, वो है आपका ये वाला, ठीक है। ये है आपका रोटरी पंप का प्रतीक। देखिए यहाँ पर है दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है कि ईमेल के माध्यम से नौकरी आवेदन भेजते समय बायोडाटा और अन्य डॉक्यूमेंट कैसे शेयर करें। तो ईमेल के माध्यम से नौकरी आवेदन भेजते समय बायोडाटा और अन्य डॉक्यूमेंट को दोस्तों हम लोग ईमेल के साथ स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में संलग्न करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है, आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए। तो ये मदद करने के लिए अपने समूह के सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए किसी प्रोजेक्ट पर अपनी टीम के साथ काम करते समय आपके एक सहकर्मी को अपना काम पूरा करने में कठिनाई हो रही है, इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो इस स्थिति में उनका काम पूरा करने में उनकी सहायता और समर्थन करना चाहिए। चौथा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है आपके पास आभूषण व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज है, आपको दर्शकों से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमें इसके लिए सोशल मीडिया पर स्टोरीज के रूप में अपने व्यवसाय के बारे में दैनिक अपडेट शेयर करके करना चाहिए। पांचवा प्रश्न करें यहाँ पर स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए हमें क्या करना होगा। तो इसके लिए करना होगा स्किल कोर्स सेक्शन देखना होगा। छठा है कि साइबर क्राइम कौन सा है। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग आपका साइबर क्राइम कहलाता है। यदि आप लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में आसान तरीके से प्रासंगिक जानकारी देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे गिव देम योर बिजनेस कार्ड, उन्हें अपना बिजनेस कार्ड देंगे, ठीक है। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न यहाँ पर कि बायोडाटा में क्या शामिल होता है। तो देखिए दोस्तों बायोडाटा में जो शामिल होता है वो रहता है आपका संपर्क जानकारी, शैक्षिक विवरण, कार्य कौशल, अनुभव, ठीक है। नौवां प्रश्न है किसी को वर्कर के साथ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में दी गई जानकारी में से एक है। तो यह आपको उनके घर के बारे में पूछना। 10 नंबर का यहाँ पर प्रश्न कहा गया है कि कौन सा व्यवहार टीम प्लेयर की विशेषता नहीं है। तो व्यवहार टीम प्लेयर की जो विशेषता नहीं है वो है कि आपका दूसरों के कार्य का श्रेय लेना चाहिए। 11 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक ब्यूटी पार्लर स्टाफ के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों का पालन करता है। तो यह रहता है गैर प्लास्टिक सामग्री का उपयोग, पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से कचरे के निपटान। देखिए 12 नंबर का प्रश्न है कि प्रतिस्पर्धी बाजार में ग्राहकों को बनाए रखने के लिए एक व्यवसाय मालिक को क्या करना चाहिए।
तो अपने ग्राहकों की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को पहचानना और समझना चाहिए। 13 नंबर का प्रश्न है कि किसे कार्यस्थल पर उचित व्यवहार माना जाता है? तो स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना कार्यस्थल पर उचित व्यवहार माना जाता है। एक सुरक्षित वाईफाई है तो लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है ग्रीन माइंडसेट के लिए अच्छा अभ्यास क्या है? तो कचरे को अलग करना और पुनर्चक्रण करना ग्रीन माइंडसेट का एक अभ्यास है। कौन सा संसाधन नहीं है? तो व्यापार में हानि आपका संसाधन नहीं है, यानी कि रिसोर्सेज नहीं है। 17 नंबर प्रश्न करें गिग श्रमिकों के लिए नौकरी खोजने के एक शानदार तरीका क्या है? तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन। 18 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कौन सा नौकरी साक्षात्कार में औपचारिक यानी कि फॉर्मल परिचय है? तो ये आपका गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर योर अपॉर्चुनिटी, सुप्रभात, अवसर देने के लिए धन्यवाद। निम्न में से कौन विश्वसनीयता के सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह है लोग हमेशा आप पर भरोसा करते हैं कि आप अपना काम अच्छी तरह से करेंगे। 20 नंबर का प्रश्न है कि स्वरोजगार का उदाहरण कौन सा है? तो स्वरोजगार का उदाहरण व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषयों या कौशलों को पढ़ना। 21 नंबर का प्रश्न है कि फीटर के पद के लिए आवेदन करते समय कौन सी ईमेल विषय पंक्ति सबसे उपयुक्त होगी? तो यहाँ पर होगा एप्लीकेशन फॉर फीटर पोजीशन, फिर यहाँ पर आपका नाम। 22 नंबर का प्रश्न है आपके करियर की वृद्धि और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए बिल्ड न्यू स्किल, नए कौशल का निर्माण करना, ठीक है। 23 नंबर का प्रश्न है किसी व्यक्ति के कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता क्या कहलाती है? तो यह कहलाता आपका एप्टीट्यूड कहलाता है। 24 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया एक बैग निर्माता एक उत्पाद डिजाइन करता है और उससे फीडबैक के लिए 5 अलग अलग लोगों को दिखाता है। सिर्फ एक ही नहीं बल्कि अलग अलग उपयोगकर्ताओं की बात सुनना क्यों जरूरी है? यह कि विभिन्न उपयोगकर्ताओं की सामान्य समस्याओं को समझने के लिए। 25 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है रिज्यूम के मुख्य घटकों को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह कि अपने अद्वितीय कौशल, उपलब्धियों और क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए। तो दोस्तों मैं बता दूं जिनको ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेंटर या एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद ITI CBT पेपर वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर इस पीडीएफ को डाल दिया गया है, आप लोग जा करके इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों देखिए यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसके बाद यहाँ पर जो आप लोगों का रहेगा RAC का ट्रेड थ्योरी, वो भी यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएगा। निम्न टेस्ट वाले में जा करके आप अपना टेस्ट ले सकते हैं, मात्र 30-35 रुपये में ये सब टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो जा करके ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।